जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय जय। रामनवमी और महावीर जयंती चैत्र मास की ये दो विशिष्ट तिथियां। कल हमने रामनवमी के संदर्भ में 4 बातें की थी। राम नाम काम धाम। बात राम की करे या महावीर की करे, बात तो एक ही है। हमारे साथ एक बड़ी विडंबना है कि हम महापुरुषों को तो याद करते हैं, महापुरुषों को तो मानते हैं, महापुरुषों की नहीं मानते। आपसे पूछता हूँ, आप महावीर को मानते हो तो क्या जवाब मिलेगा? क्या मिलेगा? और अगर पूछूं महावीर की मानते हो तो क्या जवाब है? आपके पास कोई जवाब नहीं। महावीर को मानना और महावीर की मानना, इन दोनों में बहुत अंतर है। महावीर को मानने वालों की संख्या अपार है, महावीर की मानने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। लेकिन दुनिया में अपना स्थान वे ही बना पाते हैं जो महावीर जैसे महान आत्माओं की मानते हैं, उनके पथ पर चलते हैं। हम अपने रास्ते पर चलकर अपने जीवन को दुखी बनाते हैं और महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से हमारा जीवन सुखी होता है। हमें तय करना है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। भगवान महावीर के इस जयंती के कार्यक्रम के प्रारंभ में आज मैं कुछ खास बातें भगवान महावीर ने जिस संदर्भ में हमें दी उसकी आप सबसे करना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने हमें 4 बातें अपनाने की प्रेरणा दी। उनके सारे जीवन दर्शन को अगर हम निचोड़ते हैं तो इन 4 बातों में समाहित किया जा सकता है। वह है आचार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि और व्यापार की शुद्धि। यदि ये चारों बातें हमारे जीवन में आ गई तो तय मान करके चलना, हमने अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे दी। वस्तुतः शुद्धि के बिना सिद्धि नहीं होती और शुद्धि हमें हर स्तर पर अपनाने की जरूरत है। सबसे पहली बात है आचार की शुद्धि। अगर किसी भी व्यक्ति से बात करें, हर आदमी अपने आप को बड़ा शुद्ध और पवित्र मानना चाहता है, मानता भी है और कहलवाना भी चाहता है। किसी व्यक्ति से कह दिया जाए तुम बड़े अपवित्र हो, अशुद्ध हो, तो उस आदमी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। आप अपने आप को शुद्ध कहलवाना पसंद करते हो, पढ़ते हो कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो। आप अपने आप को शुद्ध मानते हो? ठीक है, मैं भी आपको शुद्ध मानता हूँ, शुद्ध कहता हूँ, लेकिन मैं केवल शुद्ध मानता नहीं, शुद्ध कहता नहीं, आपको शुद्ध देखना भी चाहता हूँ। आप शुद्ध दिखो। कब दिखोगे? सबसे पहली बात है आचार की शुद्धि। मेरे आचार में शुद्धि हो, पवित्रता हो। मेरा आचार शुद्ध है कि नहीं, इसको कैसे जानेंगे? अपने तय तो जो भी हम काम करते शुद्ध मान के ही करते हैं,
लेकिन हकीकत में मेरा आचार शुद्ध है या नहीं, इसको हम कैसे जानेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे? तो कहते हैं आचार में यदि अहिंसा की प्रतिष्ठा है तो तुम्हारा आचार शुद्ध है, और आचार में यदि हिंसा है तो तुम्हारा आचार अशुद्ध है, अपवित्र है। अपने भीतर झांक कर देखिए, तुम्हारे आचार में अहिंसा किस स्तर तक प्रतिष्ठापित है? अहिंसा परमो धर्म की जय तो हर कोई बोलते हैं, लेकिन मेरे जीवन में वो अहिंसा कितनी प्रतिष्ठित है, ये मुझे देखना है। कभी आपने विचार किया अहिंसा के संदर्भ में? मैं अहिंसा परमो धर्म की जय बोलता हूं, मैं अपने आप को भगवान महावीर का अनुयायी बोलता हूं, मानता हूं, लेकिन मेरे आचार में अहिंसा कहां है? जब कभी भी अहिंसा और हिंसा की बात आती है तो प्रायः लोग अपने खान पान की शुद्धि तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। मेरे खान पान में किसी प्रकार की हिंसा न हो, और हमने अपना आचार अहिंसक मान लिया। संत कहते हैं अहिंसक आचारी का खान पान शुद्ध होता है, लेकिन अहिंसक आचार का संबंध केवल खान पान की शुद्धि से नहीं है, अपितु अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति से है। हम अपनी अन्य प्रवृत्तियों में कभी ध्यान देते हैं कि मेरी किसी प्रवृत्ति में क्या हिंसा हो रही है या नहीं? और बंधुओं, अहिंसा का अनुपालन दो तरीके से लोग करते हैं, एक पारंपरिक रूप से और एक वे जिनके अंदर समझ होती है, समझ के बल पर। तुम अहिंसा का आचरण करते हो, परंपरा से तुम्हें अहिंसा का संस्कार मिला है, जन्म घुट्टी में अहिंसा और दया के संस्कार तुम्हें पिलाए गए हैं। तुम अहिंसक आचरण के धनी हो, उसका अनुपालन करते हो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर अहिंसा और हिंसा की समझ हो और उसके बाद तुम्हारा जो आचरण होगा वो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। कभी मन में आया कि हमें अहिंसा के लिए इतना बल दिया जाता, आखिर क्यों? हिंसा अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बोलो, हाँ? थोड़ा जोर से तो बोलो, मुझे लगे इतने लोग सुन रहे हैं। हाँ, बुरी चीज है ना? हिंसा बुरी चीज है। क्यों है बुरी? क्यों है बुरी? कभी सोचा क्यों है बुरी? बोलो। हमें बचपन से बता दिया गया हिंसा बुरी है, इसलिए हमने हिंसा को बुरी मान लिया और हिंसा से यथासंभव परहेज भी कर लिया। हिंसा से परहेज करना अच्छी बात है, लेकिन हिंसा बुरी क्यों है उसे समझना और अच्छी बात है। किसी के कहने से या परंपरागत संस्कार वश जो व्यक्ति हिंसा से परहेज करता है उसकी अहिंसा स्थिर हो, इसमें संशय है। लेकिन हिंसा और अहिंसा की समझ के बाद जो हिंसा से परहेज और अहिंसा को अंगीकार करता है वो कभी भी अपनी चर्या से विचलित नहीं हो सकता। भगवान महावीर ने हिंसा को बुरा बताया। क्यों बताया? उन्होंने एक ही बात कही कि जैसे मेरे प्राण हैं वैसे संसार के अन्य प्राणियों के प्राण हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मुझे सुख प्रिय है संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। जैसे मैं मरना नहीं चाहता संसार के अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। जैसे मुझे दुख अप्रिय है संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। तो जो मैं खुद के लिए अच्छा मानता हूँ
औरों के लिए भी वैसा ही व्यवहार करूं, क्योंकि सबकी आत्मा एक सी है। तत्वतः मुझ में और अन्य प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। तो मैं जीना चाहता हूं और प्राणी भी जीना चाहते हैं, तो मेरा धर्म ये कहता है मैं जीऊं औरों को जीने दूं। जियो और जीने दो, ये सार है धर्म का। मैं खुद जीना चाहता हूं, औरों को जीने दूं। अहिंसा के स्तर पर हमें सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि हम प्राणों की दृष्टि से सभी समान हैं। हमारे और उनके प्राणों में कोई अंतर नहीं है। और जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का कोई हक हमें नहीं है। हिंसा इसलिए बुरी है। हमें सुई चुभती है, तकलीफ होती है कि नहीं? और किसी जीव को कोई मारेगा, उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। तो तकलीफ देना, तकलीफ महसूस करना, ये दोनों पाप है, ये दोनों हिंसा है। हिंसा में तकलीफ है, प्राणों का विघात है, इसलिए प्राणी को चाहिए हिंसा से बचे। ये समझ तुम्हारे मन में अगर एक बार प्रकट हो गई तो तुम्हारे हृदय में एक अलग प्रकार की संवेदनशीलता होगी। भगवान महावीर ने अहिंसा की अवधारणा को व्याख्यायित करते हुए कहा कि अपने जीवन में अहिंसा को स्थापित करना चाहते हो तो आया तुला पयाशु, संसार के सब प्राणियों को अपने समान देखो। कैसे देखो? अपने समान देखो। अपने समान देखो मतलब जितना तुम अपने प्रति जागरूक हो, औरों के प्रति भी जागरूक रहो। दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार भूल के मत करो। और दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा लगता है, सदैव सामने वालों के प्रति वही व्यवहार करो। यही आचार शुद्धि का आधार है, यही अहिंसा का मूल तत्व है। ये बात अगर मनोमस्तिष्क में बैठ जाए तो मनुष्य कभी भी डगमगा नहीं सकता। आचार्य में अहिंसा को प्रतिष्ठापित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है संवेदनशील बनने की। क्या बनने के? संवेदनशील। मेरे मन में अन्य प्राणियों के प्रति संवेदना हो। आज तुम्हारे लिए वेदना तो होती है, संवेदना नहीं होती। समझ गए? वेदना और संवेदना में क्या अंतर है जानते हैं? वेदना होती है, संवेदना नहीं होती। वेदना और संवेदना में क्या अंतर है? खुद की पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है और औरों की पीड़ा में द्रवीभूत हो जाना संवेदना है। बोलो, तुम्हें अपना कष्ट कष्ट दिखता है, औरों का कष्ट कष्ट नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हारे मन में उनके प्रति संवेदना नहीं है। जिनके प्रति तुम्हारे हृदय में संवेदना होती है उनका कष्ट तुम्हें कष्ट प्रतीत होने लगता है, और जिनके प्रति संवेदना नहीं होती उनका दुख तुम्हें दुख नहीं दिखता। भगवान महावीर कहते हैं अपनी संवेदना को व्यापक बनाओ, औरों के कष्टों को अपना कष्ट समझने की कोशिश करो। तुम्हारे आचार में अपने आप पवित्रता आ जाएगी, शुद्धि आ जाएगी, तुम्हारी संवेदनशीलता व्यापक होते जाएगी। प्राणी का चेतन स्तर जो जो बढ़ता जाता है तो उसकी संवेदना व्यापक होते जाती है। आप देखो, एक बिल्ली को देखो। बिल्ली अपने जिस मुख से चूहे को पकड़ती है उसी मुख से अपने बच्चे को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। लेकिन जब वो चूहे को पकड़ती है तो वो उसका शिकार होता है, और अपने बच्चे को उठाती है तो उसके जिए का ही लाल होता है। एक शिकार है, एक जी का लाल है। कितना अंतर हो गया।
चूहे के प्रति उसके अंतर से क्रूरता प्रकट होती है और बच्चे के प्रति ममता। क्रूरता और ममता, ये दोनों का अंतर क्यों हुआ? क्योंकि चूहे के प्रति उसके हृदय में कोई संवेदना नहीं है और अपने बच्चे के प्रति संवेदना है। सार केवल ये है कि मनुष्य की संवेदना जितनी व्यापक होती है उसका आचार उतना अधिक अहिंसक होता जाता है, और संवेदना जितनी क्षीण होती है उसकी अहिंसा उतनी मोथली होते जाती है, संकुचित होते जाती है, या यूं कहें उसकी प्रवृत्ति उतनी हिंसक होते जाती है। अपने आचार को वैसा पवित्र बनाना चाहते हैं तो पहली बात है अपने आप को संवेदनशील बनाएं। हम बहुत कम संवेदना रखते हैं। आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई है तो मनुष्य की संवेदनाओं की। मनुष्य दिनों दिन संवेदन शून्य होता जा रहा है। कहाँ तो हम प्राणी मात्र के प्रति संवेदना रखने की बात करते हैं, आज तो अपनों के प्रति भी संवेदना नहीं बची। कहने को आप अहिंसक आचार विचार के हम पक्षधर हो, अनुयायी हो, लेकिन आपके आचार विचार में प्रकारांतर से कितनी हिंसा होती इसका कोई पता नहीं। सार में यदि कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, मनुष्य की संवेदना उसकी अहिंसा को बढ़ाती है और संवेदना की हीनता होते ही वह क्रूर और हिंसक बनने लगता है। और आप देखिए आपके आचार व्यवहार में ये संवेदना की हीनता कहां कहां है। संवेदना को व्यापक बनाइए और ये संवेदना 4 स्तर पर आपके अंदर होनी चाहिए, जो अहिंसक आचार्य के संदर्भ में आज आप सबसे मैं कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले स्वयं के प्रति संवेदनशील बने। कहां से शुरुआत करें? स्वयं के प्रति संवेदनशील बने। स्वयं के प्रति महाराज हम तो संवेदनशील हैं नहीं। मुझे दिखता आदमी आज स्वयं की हिंसा बहुत कर रहा है। अपने आचार्य को पलट करके देखो, स्वयं के साथ हिंसा, स्वयं के प्रति क्रूरता। कभी महसूस किया आपने? आपने कभी अनुभव किया कि मैं स्वयं के प्रति क्रूर बन गया हूं? कभी शायद नहीं किया होगा, लेकिन अब करने लगोगे। जब मैं बताऊंगा तो करने लगोगे। खुद को जरूरत से ज़्यादा व्यस्त और उलझाए रखना क्या स्वयं के प्रति क्रूरता नहीं है? बोलो बोलो। है? मन में अनावश्यक तनाव का बोझ उत्पन्न करना क्या स्वयं के प्रति क्रूरता नहीं है? क्या यह आचार्य की हिंसा नहीं है? इसमें प्राणों का घात नहीं है? है ना? क्यों? ये स्वयं के प्रति इतना क्रूर होने का मतलब क्या है? और जो व्यक्ति क्रूर होता है वो क्रोधी भी होता है और प्रमादी भी होता है। और क्रोध, प्रमाद, क्रूरता सब हिंसा की ही पर्याय है। इसकी जरूरत क्या है? आप स्वयं के प्रति गंभीर बनिए, स्वयं के प्रति संवेदनशील बनिए, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, अपने जीवन के मूल और मर्म को पहचानने की कोशिश कीजिए और समझिए कि मेरे जीवन का मूल्य कहाँ है, मूल्य कितना है, मेरे जीवन का महत्व क्या है। मुझे इसे संभालना है, इसे व्यर्थ नहीं खोना है। अनावश्यक तनाव को उत्पन्न करना, ऐसे कर्म करना जिससे मनुष्य के मन में बोझ बढ़े, एक प्रकार से स्वयं के प्रति क्रूरता है। और एक बात बताऊं, आप लोगों का ये अनुभव होगा कि आप दूसरों के कारण कम, खुद के कारण ज़्यादा तनाव पालते हो।
आप तनाव खुद लेते हो, क्योंकि आप स्वयं के प्रति गंभीर नहीं हो। ओवरबर्डन काम क्यों? भगवान महावीर ने अति भारारोपण को हिंसा कहा है, और अति वाहन यानी जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ और आपाधापी को हिंसा कहा है। आखिर तुम्हारे जीवन में यह होता है कि नहीं होता है? क्यों, इसकी जरूरत क्या है? महाराज, व्यापार धंधे के लिए सब करना पड़ता है। व्यापार धंधे के लिए करना पड़ता है, करो, पर मैं पूछता हूं व्यापार धंधा कर किस लिए रहे हो? व्यापार धंधा कर किस लिए रहे हो? एक बार भारत के कपड़ा मंत्री थे काशीनाथ राणा। तो काशीनाथ राणा जब कपड़ा मंत्री थे, गुरुदेव के चरणों में आए महुआ में, तो उन्होंने अपने शब्दों में बात करते करते एक वाक्य का प्रयोग किया, लोग पापी पेट के कारण ऐसा करते हैं। किस कारण करते हैं? पापी पेट के कारण। आप भी शायद यही बोलोगे। गुरुदेव ने शब्द को पकड़ा और कहा, पेट तो कभी पापी नहीं है, क्योंकि पेट की माप है। 4 रोटी में भर जाएगा, 8 होगा, 16 होगी, 20 होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है उसकी एक पैमाइश। पेट पाप नहीं कराता, पेट वाला पाप कराता है। कौन कराता है ना? ये पेट वाला। और किसके लिए? पेट के लिए। किसके लिए? पेटी के लिए। किसके लिए? पेटी के लिए। और पूरे प्राणी जगत में पेटी की व्यवस्था केवल मनुष्यों ने कर रखी है, और किसी ने नहीं। केवल मनुष्य ने पेटी के लिए व्यवस्था की, और इसीलिए मनुष्य ज्यादा तृष्णा रखता है, मनुष्य ज्यादा उलझता है। व्यापार धंधे के लिए अगर आप ज्यादा उलझन पाते हो, करते हो, झेलते हो, ठीक है, पर पहले ये सोच लो कि व्यापार धंधा में कर किसके लिए रहा हूं? जीवन के लिए व्यापार है या व्यापार के लिए जीवन है? सार की बात यह है, यदि तुम कहते हो जीवन के लिए व्यापार है, तो 8 घंटे के व्यापार में तुम अपना काम अच्छे से चला सकते हो। चला सकते हो कि नहीं? हाँ बोलो, चल सकता है, पर कितने घंटे काम करते हो? महाराज उसकी पूछो मत। ये है स्वयं की प्रति क्रूरता। मेरे संपर्क में एक सज्जन हैं, बड़े उद्यमी। उन्होंने एक रोज कहा, महाराज मैं अपना पूरा कारोबार देखता हूँ, लेकिन हमेशा एक बात का ख्याल रखता हूँ कि कारोबार मुझ पर हावी ना हो, मेरे दिमाग में अतिरिक्त टेंशन ना हो, और मैं ऑफिस को घर नहीं ले जाता और घर को ऑफिस में नहीं आने देता। फिक्स टाइम पर जाता हूँ, फिक्स टाइम पर आता हूँ, जीवन का आनंद लेता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं? बोलो, आज तुम लोगों की दशा क्या है बताऊं? खूब 4 काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो तुम 5वें के लिए सोचोगे 5वां काम कैसे आए, है ना? और कोई ऑफर आ जाए तो लग जाओगे। महाराज अगर ऐसा नहीं करे तो आर्थिक प्रगति क्या होगी? भैया प्रगति हो पर प्रतिगति ना हो, इसका ध्यान रखना। प्रगति और प्रतिगति में अंतर जानते हो? कहीं हमें जाना हो और समय से पहले पहुंचना प्रगति है, जीवन को आगे बढ़ाना प्रगति है, लेकिन जीवन को रिवर्स में ले आना प्रतिगति है। पहुंचना कहीं और पहुंच कहीं जाए, यह प्रतिगति है। तुमने सोचा कि ये मेरे जीवन के लिए एक उपलब्धि होगी, और वो उपलब्धि तुम्हारे जीवन की बोझ बन जाए, तो वो प्रगति है या प्रतिगति है? आपको सोचना है। अहिंसा की शुरुआत स्वयं से कीजिए। सबसे पहले स्वयं के प्रति आप संवेदनशील बनिए, ताकि तुम्हारी प्रवृत्ति में सहजता बन सके, तुम्हारा आचार निर्मल होगा।
आगे चलूं। दूसरा, स्वजनों के प्रति संवेदनशील बनो। स्वयं के बाद कहाँ? स्वजनों। स्वजन में कौन आते हैं? स्वजन में कौन आते हैं? हाँ? परिवार, माँ बाप, बच्चे, फिर परिजन। परिवार परिजन, इनके प्रति तुम्हारे मन में संवेदना होनी चाहिए भरपूर। आजकल लोगों के मन में स्वजनों के प्रति भी संवेदना नहीं रही, प्रेम नहीं रहा। आजकल एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है बहुत तेजी से, यूज एंड थ्रो, है ना। मतलब है तब तक उसके आगे पीछे, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, है ना, है ना, फिर कोई मतलब नहीं। काम निकालो, आगे जाओ, ये संवेदनहीनता का द्योतक है। आज स्वजनों के प्रति बड़ी क्रूरता हो रही है। इसमें बच्चों के साथ माँ बाप की तरफ से, या बच्चों की तरफ द्वारा माँ बाप की तरफ। परिवार में ये जो क्रूरता का वातावरण बन रहा है, ये हमारे आचार्य की विकृति का निकृष्ट उदाहरण है। हमें इस पर बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। स्वजनों से मेरा प्रेम हो, स्वजनों से क्रूरता ना हो। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, लेकिन अब तो कुटुंब ही बिखर गया। परिवार में भी एक दूसरे के लिए जगह नहीं। माँ बाप तो घर से बाहर हो ही गए, अब मियाँ बीवी के भी साथ तालमेल कम दिखता है। प्राय आज दंपतियों में मैं देखता हूं, उनका जीवन चलता कम है, खिंचता ज्यादा है। आखिर ये सब क्यों? हमारी समझ की कमी। हमें चाहिए कि हम अपनी संवेदना को व्यापक बनाएं और स्वजनों के साथ क्रूर बनने की जगह प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। उनके साथ हमारा प्रेम प्रकट होना चाहिए। स्वजनों के साथ प्रेम, यह उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सोचो जो अपनों की उपेक्षा का शिकार होता है। औरों का आघात होता है, और अपनों की उपेक्षा संवेदना को आघात पहुंचाती है। सुनार और लोहार दोनों की दुकानें आजू बाजू में थी। एक दिन सोने ने लोहे से कहा कि भैया मुझे समझ में नहीं आता, तुम इतना शोर क्यों मचाते हो? तुम पर 2-4 घन पड़ते हैं और तुम इतना हल्ला मचाते हो कि पूरा मोहल्ला जाग जाए। मुझ पर तो दिन भर हथौड़ी पड़ते रहते, मैं तो कभी नहीं चीखती चिल्लाते। तुम इतना शोर क्यों मचाते हो? 2-4 घन पड़ते हैं और पूरा हल्ला मचाकर मोहल्ला जगा देते हो। लोहे की आंखें भर आई। उसने सोने से कहा, भाई सुवर्ण, ठीक कहते हो, तुम पर तो दिन भर हथौड़ी चलती है, मुझ पर कभी कभी घन चलता है। तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले तुम पर जो प्रहार होता है वो गैर का होता है, और मुझ पर जो प्रहार होता है मेरे ही भाई का होता है, किसी गैर का नहीं होता। गैरों का प्रहार सहा जा सकता है, अपनों का प्रहार असह्य होता है। बात समझने की है। अपनों की उपेक्षा जीवन में कभी मत करना। भगवान महावीर का ये संदेश। और अपनत्व का उत्तरोत्तर विकास करना। लेकिन जब से उपभोक्तावाद की आंधी आई है, हमारा मनोमस्तिष्क विकृत हो चला है। हम व्यक्ति को व्यक्ति की भांति न देखकर चीजों की तरह ट्रीट करने लगे। और यही सोच
हमारी चेतना को निम्न स्तर तक ले जा रहे हैं। व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखे। लेकिन आज क्या है, ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा। सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर पड़ी है, सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि यहाँ आ गिरी। सोचा कि किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि यहाँ आ गिरी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर वेद थी शिकरा मेरे कानों में पड़ी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर वेद थी शिकरा मेरे कानों में पड़ी। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं, बात कुछ नहीं। इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। बात कुछ नहीं, इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए स्थान है। कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। बात कुछ नहीं, ध्यान से सुनना, बात कुछ नहीं, इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए स्थान है। कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। अब मेरा सौंदर्य और मेरी शक्ति मुझे घिस रगड़ कर अपहरण की जा चुकी है। अब मेरा सौंदर्य और मेरी शक्ति मुझे घिस रगड़ कर अपहरण की जा चुकी है। इसीलिए हर एक की उंगलियां मुझे दूर से दूर फेंक देने के लिए मचमचाती है। सच्चाई यही है, मनुष्य का जीवन दिया सलाई की सीख की तरह हो गई। दिया सलाई की सीख जब तक उसे उपयोग में न लिया जाए, उपयोगी हो, तब तक सहेज कर रखा जाता है और एक बार उसे जला लेने के बाद जो अनुपयोगी होती है फेंक दिया जाता है। मनुष्य की दशा भी ऐसी है। अगर उपयोगिता दिख रही है तो उसे अपने सिर पर बिठा के रखो और जब वो अनुपयोगी हो गया तो अपना बाप भी क्यों ना हो, वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दो। यही सोच है ना? क्या ये क्रूरता नहीं है? क्या ये हिंसा नहीं है? हमें बहुत गंभीर होकर इन बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। अब भगवान महावीर की जयंती की इस पावन प्रसंग पर मन ही मन संकल्प रखना है कि हमें स्वजनों से प्रेम रखना है, उनके साथ क्रूर और हिंसक नहीं होना है। कितना उपकार है हमारे ऊपर उनका, हमें ये याद रखना है और जीवन पर्यंत उनके साथ हमें समर्पित होकर के चलना है। बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने गया। पत्नी के कहने पर पिता को उसने वृद्धाश्रम में छोड़ा। निकलते समय उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे? पिता को छोड़ता हुआ पुत्र जब अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे? पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं यही कहूँगा कि आज से 30 बरस पहले तुझे अनाथाश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में आने की नौबत नहीं होती। 30 बरस पहले तुझे वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ता। बंधुओं, विचारने की बात है, बहुत गंभीर है कि आखिर हम किनकी उपेक्षा करते हैं? उनके जिनके निमित्त से हमारा जीवन बना है, जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनकी उपेक्षा कतई उचित नहीं है। तो स्वयं के प्रति हम हिंसक न बने, संवेदनशील बने, स्वजनों से हम प्रेम रखें, उनके प्रति संवेदनशील बने। अब संवेदना को और व्यापक बनाओ तो समाज के प्रति संवेदनशील बनो। किसके प्रति? समाज के प्रति। मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कभी आपने अनुभव किया, आप एक सभ्य, संस्कारित, सुविज्ञ, समर्थ व्यक्ति बने हों तो इसके पीछे समाज का कोई योगदान है या नहीं? वो समाज का दबाव और प्रभाव ही है जो तुम व्यसन और बुराइयों से बच गए। ये समाज के संस्कार और सरोकार ही है जो तुम्हें एक सभ्य मनुष्य की भांति आज
प्रतिष्ठित होने का सौभाग्य मिला है। यदि समाज नहीं होती तो तुम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते, क्या के क्या बन गए होते, लुच्चे लफंगे और लंपट बन कर के फिरते रहते हैं ना। तुम्हारे निर्माण में समाज का योगदान है, तो समाज के निर्माण में तुम्हारा योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, होना चाहिए। और ये कब होगा? जब तुम्हारे मन में समाज के प्रति प्रेम होगा, समाज के प्रति संवेदना होगी, तब ना। आजकल लोग कहते हैं हमें क्या करना, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं, खासकर यंगस्टर्स के मुख से ये सुनने को मिलता है, हमें समाज से क्या मतलब। नहीं, ये सोच गलत है। समाज के रहते ही तुम्हारी सुरक्षा है, तो तुम्हारे मन में समाज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। भगवान महावीर ने साधर्मी वात्सल्य को बहुत महत्व दिया और कहा समाज से प्रेम तुम्हारे जीवन का अंग बनना चाहिए। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म टिक नहीं सकता। अगर अहिंसा को और प्रतिष्ठापित करना चाहते हो तो समाज से प्रेम रखो, और अगर समाज से प्रेम रखोगे तो किसी के साथ तुम्हारा कभी दुर्व्यवहार नहीं होगा, कभी तुम्हारी किसी से कटुता नहीं होगी, कभी तुम्हारा किसी से कलह नहीं होगा, और तुम कभी किसी के प्रति क्रूर नहीं बन सकोगे। तो प्रेम चाहिए, विस्तार करना है। सब अपने हैं, हम अपनों से क्यों लड़े? हम अपने से लड़ते हैं क्या? जिनके प्रति हमारे मन में अपनापन होता है उन्हीं के साथ प्रेम बनता है, और जहाँ प्रेम बनता है वहाँ फिर कभी हिंसा नहीं होती। संत कहते हैं अपने जीवन में, अपने आचार में अहिंसा को प्रतिष्ठापित करना चाहते हो तो समाज के साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करो, संवेदना रखो। पुराने जमाने में लोग समाज में एक दूसरे का बड़ा लिहाज रखते थे, ध्यान देते थे, और समाज में कोई भी व्यक्ति कमज़ोर होता था तो उसको परोक्ष रूप से सपोर्ट देते थे और पता भी नहीं लगने देते थे। ऐसे अनेक प्रसंग हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। वर्तमान में ये व्यवस्था दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। लोगों के मन में एक सोच बड़ी तेज़ी से विकसित हो रही है, हमें दूसरों से क्या मतलब, हमें दूसरों से क्या मतलब। ये सोच अच्छी सोच नहीं है। ऐसी सोच व्यक्ति को कहीं ना कहीं समाज के प्रति क्रूर बना देगी, और वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक हिंसा का भागीदार बन जाएगा। हमें यहाँ अपने आप को बचाना है और एक सूत्र लेकर के चलना है। मेरे आचार्य में अहिंसा की प्रतिष्ठा है तो मुझे समाज के प्रति अहिंसक बनना है, समाज के प्रति संवेदनशील बनना है, और मेरी सामाजिक अहिंसा मेरे सामाजिक प्रेम में प्रकट होगी। जहाँ तक बने सामाजिक सद्भाव बनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन क्या बताऊँ, आजकल कई लोग हैं जो समाज में ही फूट डालने की कोशिश करते हैं, समाज को फोड़ने और तोड़ने में अपनी शक्ति लगाते हैं, समाज को बांटने में अपना श्रम लगाते हैं। ये बड़ी विडंबना है, ये भी एक प्रकार की क्रूरता है, हिंसा है, जो आचारगत विशुद्धि के विरुद्ध है। भगवान महावीर कहते हैं तोड़ो मत जोड़ो, तोड़ो मत जोड़ो। आजकल लोग तोड़ने में तुले हैं। मैं आपसे कहूँगा, बसाने की सोचो, उजाड़ने की नहीं। बसाने की सोचो, उजाड़ने की नहीं। बनाने की सोचो, बिगाड़ने की नहीं। बसाने की सोचो, उजाड़ने की नहीं। बनाने की सोचो, बिगाड़ने की नहीं। यदि नया नक्शा बनाना है समाज का तो जोड़ने की सोचो, तोड़ने की नहीं। आज तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, काटने और बांटने की कोशिश की जा रही है। हम थोड़ा विचार करें, हम किस संस्कृति में पले हैं,
हमारी आचार की विशुद्धि पर कितनी गंभीरता से ध्यान दिया गया। और ये कहा गया कि हमारे यहाँ सब्जी भी सुधारी जाती है, काटी नहीं जाती। सब्जी भी सुधारी जाती है, बनारी जाती है, काटे। ये हमारी संस्कृति है, लेकिन लोग आज तो काटने में ही लगे हैं और उसी में अपनी उपलब्धि गिनते हैं। ये एक हिंसा है। कभी भी समाज विरोधी कार्यों में संलग्न मत होना। अगर हो रहे हो तो हिंसा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल ये बहुत गंदगी फैलाई जा रही है, जो समाज को तोड़ने वाली है, विखंडित करने वाली है। ये आचारगत विकृति है। इससे अपने आप को बचाना, क्योंकि ऐसा करने वाला मनुष्य कभी अहिंसक नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव कहते हैं, कैंची नहीं सुई बनो। क्या बनो? कैंची नहीं सुई बनो। कैंची का काम क्या है? काटना। और सुई का काम क्या है? जोड़ना। काटना सरल है, कैंची एकदम सीधी चलती है, लेकिन सुई घुमावदार तरीके से चलाना पड़ता है। जोड़ना कठिन है, लेकिन स्थायित्व जोड़ने में है, काटने में नहीं। तुम्हारी कुशलता जोड़ने में है, काटने में नहीं। बस एक सिद्धांत बना करके चलो, मैं समाज में जब भी कोई कार्य होगा, प्रसंग आएगा, आगे बढ़ करके हिस्सा लूंगा, लेकिन सदैव समाज को जोड़ने की कोशिश करूंगा, तोड़ने की नहीं। मैं समाज के क्षेत्र में इतना संवेदनशील बनूंगा। मेरे किसी कृत्य से, मेरे किसी व्यवहार से समाज को क्षति पहुंचती हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा, खुद का नुकसान झेल लूंगा, पर समाज का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह है समाज के प्रति संवेदना। यह सोच अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। देखिए कैसी सोच होती समाज की, समाज के प्रति सोच कैसी होती है। एक स्थान पर मैं था, समाज की 4 दुकानें थी और उसमें एक दुकान समाज के अध्यक्ष के पास थी, 3 दुकान अन्य लोगों के पास थी। समाज के लोगों के मध्य एक चर्चा आई कि ये दुकान है, इनका किराया बहुत थोड़ा आता है और यदि इन दुकानों को बेच दिया जाए तो इससे काफ़ी रकम आएगी और इस रकम से हम समाज कल्याणकारी कार्य चला सकते हैं। सबके मन में आया कि अध्यक्ष के पास दुकान है, कौन बोले। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष के पास ये सूचना पहुंची, मैं वहीं पर था, वो सीधे मेरे पास आया, बोला महाराज मैंने ऐसा सुना है कि इस तरह का प्रस्ताव आपके पास आया है। महाराज जी ये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ, यद्यपि मेरी दुकान बहुत चलती है और वहाँ से मैं हट नहीं सकता, लेकिन इस प्रस्ताव का मैं समर्थन देता हूँ। और महाराज जी मैं चाहता हूँ कि समाज के हित में मैं व्यक्तिगत नुकसान झेल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो नुकसान होगा झेल लूँगा, पर समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्वार्थ में समाज का अहित नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा महाराज मेरा एक भाव है जो आपके समक्ष रखता हूँ। बोले बोलिए। बोले महाराज ये 4 दुकानें हैं, इसका जो भी वैल्यूअर जो वैल्यू लगाए आप लगवा लीजिए, मैं उससे 50,000 ज़्यादा दाम दूंगा। ये 1998 की घटना है। वैल्यूअर जो लगाए उससे 50,000 ज़्यादा मैं दूंगा, बस एक ही शर्त है महाराज, बाकी लोगों का दाम उससे कम नहीं होना चाहिए, समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात जब समाज के लोगों को पता लगी, सब उछल पड़े और एक व्यक्ति की कुशलता से समाज का एक बड़ा काम हुआ। वो दुकानें उस समय 15-15 लाख में गई, उनने 15.5 लाख अपनी तरफ से दिया और 60 लाख रुपया उस समाज में गरीब लोगों के सेवा और सहायता के लिए सुरक्षित कर दिया गया, फंड बना दिया गया।
ये होता है समाज के प्रति सोच। ईमानदारी से बोलो, अगर तुम किसी समाज के अध्यक्ष हो और समाज के किसी परिसंपत्ति का उपभोग कर रहे हो और ऐसी कोई बात आए तो क्या सोचते हो? इस प्रपोजल को खारिज करने का या इसको आगे बढ़ाने का? क्या सोचते हो? अगर सच्चे अर्थों में तुम्हारे मन में समाज के हित की चिंता होगी, समाज से प्रेम होगा, तो तुम व्यक्तिगत नुकसान को कभी नुकसान नहीं मानोगे और केवल तुम्हें अपने ही बात होगी तो समाज जाए भाड़ में। हो रहा है? तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है जिसे हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। चौथी बात, सर्व के प्रति संवेदना। कहा? सर्व के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील। किसी का कुछ भी मत बिगाड़ो। स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति और सब के प्रति। मेरे किसी व्यवहार से किसी का घात न पहुंचे, ये सावधानी। वो कब होगी? जब हर प्राणी को तुम अपने समान देखना शुरू करोगे। सहअस्तित्व की भावना की ये पराकाष्ठा है। ये अंतस्करण में एक बार उद्घाटित हो गई तो जीवन सफल बन जाएगा। हमारे जीवन में वो बातें आनी चाहिए। सबके प्रति हम अहिंसक बने। भगवान महावीर का आदर्श बहुत ऊंचा था। भगवान महावीर जब बाल अवस्था में थे, अपने माँ के साथ राजोद्यान में टहल रहे थे। राजोद्यान में टहलते टहलते त्रिशला दूब की घास पर, दूब पर चलते हुए सामने एक कीड़ा पर्वत था, उसकी तरफ बढ़ गई। जब त्रिशला उस ओर बढ़ने को हुई, वर्धमान अपनी जगह रुक करके खड़े हो गए। त्रिशला ने आवाज लगाई, बोले बेटे वर्धमान, आ देख, ये कितने सुंदर कीड़ा पर्वत है और देख तो ये कितने अच्छे फव्वारे। वर्धमान मौन, चुप, कुछ नहीं बोले। जब 2 बार 3 बार पुकारने के बाद वर्धमान ना आए तो त्रिशला लौट करके वर्धमान के पास आई और उसके गाल को सहलाया तो देखती क्या है? आंखों में आंसू है। गाल को सहलाते ही देखती है कि आंखों में आंसू है। त्रिशला एकदम भाव विफल हो गई। बेटे तुझे क्या हो गया? तेरे आंखों में आंसू क्यों हैं? वर्धमान ने कहा, मां, आप लोग जब ये कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे बड़ी वेदना होती है। ऐसा लगता है जैसे आप मेरी पीठ पर चल रही हो। देखो ना, मेरी पीठ पर आपके पैरों के निशान उभर आए। शब्द सुनते ही त्रिशला एकदम बौखला सी गई। झट से उनकी शर्ट को उठाया तो देखकर स्तब्ध रह गई। त्रिशला के पांव के निशान वर्धमान के पैरों पर अंकित थे। यह है सर्व के प्रति संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण। जिन्हें घास में भी अपने समान प्राणों की प्रतीति हो, वो महावीर बनता है। हम कहाँ संवेदना रखते हैं? कुछ हो जाए, अरे भैया ये सब तो चलता है। तुम्हारे खान पान में भी आजकल बहुत मिलावट होने लगी। किसी से कहो कि ये होता है वो होता है, भैया चलता है, कहाँ तक देखे। आजकल ई नंबर का फंडा है, हर चीज़ में ई नंबर रहता है और ई नंबर में बताया जाता है इसमें हिंसक प्रोडक्ट है, ये नहीं खाना चाहिए। एक बार बताया गया कि भैया ये 375 356 महाराज जी के पास उसकी पुस्तक है, ये चीज़ें खाने योग्य नहीं है। तो एक बार एक युवक ने कहा, फिर खाने के लिए क्या है? हम बोले, भैया तुम्हारे मन में अगर खाना ही है तो तुम कुछ भी खा सकते हो, और तुम्हारे मन में यदि प्राणी हैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ है जो इन सब से रहित है। हम लोग भी तो खाते हैं। अपनी संवेदना को जगाइएगा, तभी आप अहिंसा को अपना सकिएगा। आचार में अहिंसा होगी, तब विचारों में अहिंसा होगी, और फिर व्यवहार में अहिंसा हो, व्यापार में अहिंसा हो। हम इस महावीर जयंती को
अपने जीवन व्यवहार में अहिंसा के साथ जोड़ करके चले, जीवन में हम स्थायी उन्नति करेंगे। आज की 4 बातें आपको ध्यान रखना है। स्वयं के प्रति हिंसक नहीं बनना, स्वजनों के प्रति हिंसक नहीं बनना, समाज के प्रति हिंसक नहीं बनना और सर्व के प्रति हमें हिंसक नहीं बनना है। यदि ये हमारे जीवन में चरितार्थ हो गए तो मान करके चलना हम भगवान महावीर के सच्चे अनुयायी हो गए। उनके पथ पर चलकर हम अपने जीवन को महावीरत्व से जोड़ सकेंगे। समय आप सबका हो गया है और मैं विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।